संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 सियावर रामचंद्र की। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। राम नाम की क्या महिमा है। तुलसीदास जी महाराज ने समझाया, राम नाम के और रामायण के आदि प्रणेता है भगवान शिव। शिव समान नहीं राम स्नेही। ये राम स्नेही शब्द जो है वो बहुत पुराना है। भले ही राम स्नेही संप्रदाय तो अभी 300 सालों में हुआ हो, मगर भगवान शिव जब ये सृष्टि का सृजन हुआ, धरती आकाश पाताल बनाए गए, उस धरती के बनाने वाले भगवान शिव जी ने राम नाम का, राम स्नेही शब्द का उच्चारण किया था। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। वो परमात्मा सतत राम नाम का स्मरण करते हैं। आपको पता है शिव जी के गले में शेष नारायण, शेषनाग, जिनके 1000 मुख है और 1000 मुख में प्रत्येक मुख में 2-2 जीवा है। सांप के 2 जीव होती है। 2000 राम नाम एक साथ उच्चारण करते हैं। इसलिए उनके द्वारा उच्चरित राम नाम इस सृष्टि में, पूरे वातावरण में निरंतर अरंकार की ध्वनि हो रही है। और उसी राम नाम के प्रभाव से सृष्टि की सुरक्षा भी है। आपको ये जानकारी नहीं होगी, हमारी ये जो धरती है, इस धरती के आसपास बड़े बड़े धरती जैसे पिंड, पहाड़ आकाश में घूमते हैं और धरती
से जो छोटे हैं वो धरती की रेंज में आकर के इस पृथ्वी पर गिरते भी हैं, उनको उल्काएं बोलते हैं। अभी कल परसों 2-3 दिनों में आकाश में ऐसी उल्काएं और गिरने वाली है। साल में 2-3 बार वो उल्काएं ज्यादा गिरती है। जैसे चौमासे की ऋतु में बरसात की बूंदें गिरती है, सर्दी में बरसात होती है तो ओले गिरते हैं, ओले गोल गोल बर्फ के टुकड़े ऊपर से गिरते हैं। वैसे बड़े बड़े पहाड़ इस पृथ्वी के वातावरण में कल की रात में, परसों की रात में भी ऐसा विज्ञान बोलता है गिरने वाले हैं। रात को आप देख सकते हो, प्रकाश भी होगा। तो इतने बड़े पहाड़ आकाश में से गिरते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा से मनुष्य जाति पर, जीव जंतुओं पर कोई उनका दुष्प्रभाव नहीं होता, मरते नहीं। एक छोटा सा 1 ग्राम का कोई छोटा सा कंकड़ हवाई जहाज की स्पीड से टकरा जाए तो 1 टन जितना विस्फोट होता है। इसलिए आपको जानकारी होगी, पक्षी से टकरा करके, चिड़ी से टकरा करके हवाई जहाज संतुलन बिगड़ जाता है, गिर जाती है। जितनी स्पीड से कोई चीज टकराती है उतना ही उसका मार का दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आकाश में से बहुत वेग से अगर वो 1 किलो का पत्थर भी धरती से टकरा जाए तो बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। पर भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ये रक्षा करने के पीछे वो ईश्वर की कृपा है। भगवान शंकर मृत्यु के देवता है और उनके गले में जो भगवान शेष है, वो शेष नारायण निरंतर सृष्टि की रक्षा की कामना करते हैं। राम राम का निरंतर जप करते हैं और उस जप के प्रभाव से सृष्टि की सुरक्षा होती है। जब कभी भय लगता है तो संत लोग राम रक्षा पढ़ते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं। स्वाभाविक है, कभी कोई भय लगा तो हम लोग राम नाम का जप करेंगे और जप करने के प्रभाव से हमारा वो भय दूर हो जाता है। भीतर से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, जीव निर्भय हो जाता है। तो ऐसा जप करने के प्रभाव से भगवान शिव जी को ऑफर मिला था जहर पीने का। यो समझो शिव जी को गिफ्ट मिला। किसी को आज तक ऐसा गिफ्ट नहीं मिला। आप लोगों का बर्थडे होता है, बच्चों का, छोटे बच्चों का, बड़ों का जन्मदिन आता है तो लोग बड़े बड़े गिफ्ट लाके देते हैं उनको। समुद्र मंथन किया गया और समुद्र में से सबसे पहले जहर निकला। देवता घबराए, दानवों ने भी सोचा कि हमने तो अमृत के लिए इतना बड़ा परिश्रम किया और अमृत तो निकला नहीं, जहर निकला। अब वो जहर के लिए कोई भी आगे नहीं आता, अमृत के लिए सभी दौड़ धूप करते हैं, जहर को कोई स्वीकार नहीं करता। मिलकर के देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपने तो कहा था अमृत निकलेगा और निकला तो जहर। जिस जहर की हवा लगने से आदमी बेहोश हो जाता है, ऐसा भयंकर जहर। भगवान ने कहा कि आशुतोष शिव दयालु है, वो करुणा निदान है, तुम जाकर के ये विष उन्हें समर्पित कर दो। भगवान कितने दयालु है। दुनिया में कोई भी आदमी जहर ला करके किसी को देगा तो आपके पीछे छोटा लेकर के दौड़ेगा। कोशिश करना, प्रयोग करना। आप किसी को कोई बढ़िया चीज दोगे तो वो ले लेगा, लेकिन जहर किसी के सामने लेकर जाओ फिर आपकी क्या हालत होगी अपना आप पता लग जाएगा। भगवान शिव जी के सामने देवता दानव मिलकर के गए। बड़े आदमी के साथ, बड़े पुरुषों के घर में जाए उनका दर्शन करने लिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये रीति है हमारे समाज की। राजा के यहाँ जाए तो कुछ भेंट लेके जाए, गुरु के घर जाए तो कुछ भेंट प्रसाद लेकर के जाए। कोई भी बड़ा सज्जन हो, हम लोग अपने नेताजी के पास जाते हैं तो बहुत बड़ी नोटों की फूल माला लेके जाते हैं। जो अपने पार्टी का नेता है, जो जिस पार्टी का भगत है, वो उस नेता के लिए बड़ी भेंट लेके जाता है। ये कायदा है। तो भगवान शिव जी के वहां गए देवदानव, भेंट काहे के ले गए? जहर की, कालकूट जहर। जहर की भी कई श्रेणियां होती है। एक हमारे वेद जी महाराज थे संत, वो बता रहे थे कि ये जहर होता है ना, सांप में भी वो अलग अलग किस्म का होता है। काले कोबरे का जहर अलग होता है, ये डुम्बी सांप का जहर अलग होता है। तो सबसे जो तेज जहर होता है, एक बिच्छू होता है सांप के जलिंदर में पैदा होने वाला। वो इधर तो नहीं है, भगवान की कृपा है।
वो पहाड़ी क्षेत्र में होता है। अगर उस बिच्छू का डंक किसी को लग जाए तो आदमी एक पलक झपके इतने में मर करके पिघल जाता शरीर, इतना खतरनाक जहर होता है। वो वेद जी कह रहे थे फौज में थे नौकर, तो फौज में पेट्रोलिंग होती है, सिपाहियों को अपनी सीमा की चौकसी के लिए इधर उधर घोड़े पर बैठ करके उनको पहरा देना पड़ता है। वो 2-3 जने गए थे पेट्रोलिंग के लिए, एक जंगल में हाथी उनके पीछे पड़ा, तो हाथी की भय से वो घोड़ा भागा चमक करके, घुड़सवार फौजी गिर गया नीचे। अब वो फौजी जान बचाने के लिए इधर उधर आश्रय ढूंढने लगा। पेड़ पर चढ़ूंगा तो हाथी पेड़ को उखाड़ लेगा, अब पहाड़ पर चढ़ने का इतना समय नहीं, तो एक कोई पहाड़ की कंदरा थी गुफा, उस गुफा में वो फौजी घुस गया अंदर। उस गुफा में घुसा तो हाथी भी बड़ा वो जंगली खूंखार हो गया, वो आदमी के पीछे पड़ गया। हाथी की सूंड लंबी होती है 5-10 फीट लंबी, वो गुफा में उसने सूंड घुसाई और वो सुसाड़ करने लगा। छिद्र में से एक कीड़ा निकला और उन फौजियों को ट्रेनिंग दी गई कि इस तरह का जो कीड़ा होता है उससे बच करके रहना, अगर उसका डंक लग जाए तो एक पल में ही मृत्यु हो जाएगी। अब अंदर वो एक तरफ वो कीड़ा निकला, छोटी सी जगह अंदर गुफा में, कोई बचने का उपाय नहीं। इधर वो हाथी उसको ऐसे सूंड से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, हाथी के सूंड में से तेज हवा निकली और वो जहरीला बिच्छू निकला। तो अब उस परिस्थिति में उनको केवल भगवान याद है। जब संकट आता है तो भगवान को याद करना चाहिए, भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई तकलीफ हो तो लोग याद करते हैं हे मावड़ी है, अरे मावड़ी तो थारों ज्यादा बुढ़ी है, वह थारी अट मदद नहीं कर सके। मारे संत है बोलजी महाराज, बोलजी महाराज चांतरी पड़िया जो हे रामड़ा, भक्ति राम जी बाबू जी देखियो के, अरे देखो बोलजी रे मन में कितना भाव है भगवान रे प्रति, नीचे पड़िया बोलिया राम। बोलजी महाराज ये परम संत है, जेकर मुंडा दुख में राम निकले तो समझो उसका भगवान में श्रद्धा है, प्रीति। और पड़े जना हे मावड़ी है, कोई के हे बाप रे, कोई के हे होड़ा हो, अरे हे होड़ा करियो तो की हांदा को लगे, राम जी ने याद करो तो की भगवान कृपा करे। तो वो फौजी भगवान को याद करने लगा, अब बचाने वाले भगवान है, भगवान की शक्ति अपार है। वो कीड़ा जैसे ही इधर उधर उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा, उसने सोचा कि या तो ये इस जहरीले जंतु के डंक से मर जाऊंगा या फिर हाथी मार देगा। भगवान को याद की, आंख बंद कर ली। अब हुआ ऐसा कि जैसे वो उसकी सूंड ऐसे घूम रही थी, उस कीड़े ने उस सूंड को डंक लगा दिया। उसी समय हाथी की आवाज बंद हो गई और वो कीड़ा घूमता घूमता बाहर निकल गया। 2 प्रकार की मृत्यु से भगवान ने उसकी रक्षा की। कैसे? भगवान को याद किया था, राम नाम के प्रभाव से उसकी जान बच गई। वो बाहर निकला और उसको भी गुस्सा आया, देखो हाथी मेरे पीछे पड़ा था, उसने अपनी ठोकर मारी और वो हाथी के शरीर में उनका पांव घुस गया। इतना एक पल में हाथी का शरीर गोबर का ढेर की तरह हो गया। उसने जैसे ही अपने शरीर को पहुंचा, इतने में उसकी चमड़ी पिघल गई, चमड़ी उतर गई, इतना जहरीला जहर। तो ऐसा भयंकर जो जहर होता है कालकूट जहर, वो भी छोटी मोटी मात्रा में नहीं, कालकूट जहर का बहुत बड़ा प्याला वो शिव जी को ला करके देवताओं ने समर्पित किया। बोलो शंकर भगवान की। शिव जी महाराज हंसने लगे, आज बहुत बढ़िया भेंट लाया हो गई। देखो लोग मंदिर में, गुरुद्वारे में, पूज्य पुरुषों के पास में बढ़िया फल लेके जाते हैं, दाड़म में सेव, केला, पतासा, चॉकलेट, जो भी मिठाई वगैरह। लेकिन जहर की भेंट लेने वाला और जहर की भेंट देने वाला ये अनुपम उदाहरण है। ऐसा उदाहरण साहित्य कहीं मिलेगा। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए हैं, इसीलिए तो हम शिव जी को महादेव मानते हैं। जहर पाकर के भी प्रसन्न हो गए। उनको पता है कि जहर तो उन लोगों के लिए घातक है जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। जिन्हें राम जी का भरोसा है उनका जहर क्या बिगाड़ सकता है। और शिव जी तो महादेव हैं, वो तो मृत्यु के भी अधिपति हैं। जहर से खतरा क्यों है? हम मर जाएंगे इसलिए जहर से डर लगता है। लेकिन शिव जी के तो आधीन है मृत्यु। शेषनाग तो उनके गले का हार है।
हमारे बाला सती जी महाराज, उन्होंने शिव जी का मंदिर बनाया, तो शिव मंदिर में एक बड़ा सा सांप भी घूमता था। जो लोग बाड़ा गए हैं उनको पता है, शिव सती माता जी के आश्रम में एक दो बड़े बड़े सांप भी रहते थे। कोई लोग सांप को मारने की कोशिश करते तो माता जी बोलते नहीं भाई, सांप ने मार जो मत, बिना कारण सांप कोई ने डसे नहीं, वो तुम्हारे शिव जी रो गले रो हार है, शिव जी रो गले रो हार है, तो भगवान शंकर रो तो कहनो है। कोई भी लोग बाड़ा रमाय ने निश्चित घूमता, एक जना कोई सुथार है श्याम जी नाम जोधपुर रा, वन वो सांप अंदर हम डस गो, माथे पग दे दियो, जने सांप बेचारो कई करे। तो वे दौड़े दौड़े गया, माता जी आप क्यों नहीं, सांप ने मारो मती, वो सांप तो डस गयो और कालिंदार भयंकर लंबो। वे तड़पन लग गया, माता जी एक मोड़ी बांधी शिव जी नावरी, एकदम तैयार हो गया। आज दिन भी वह सुतार शायद जिंदा है, वह डंक तो हाल भी वह चामड़ी मिली कौन, क्योंकि जहर के प्रभाव से कोशिकाएं मर गई। अभी तक बरसात वे बादल वे जन हमारे डंक वो जहर आवे न वो खून आवे डंक में, लेकिन वे जिंदा है बिल्कुल वैसा का वैसा। तो सती माता जी हजारों लोगों ने सांपरा डशीवाड़ा ने बचा लिया। तो वो उन महापुरुषों का प्रभाव हो, सांप बिच्छू भी भगवान के बिना परबारा पैदा नहीं हुआ, ये वास्ते जीवा ने मारनो नहीं चाहिए। जेकर घर में बिच्छू निकल जावे, सांप निकल जावे, तो समझ लो एक सुगन भैया लक्ष्मी जी आने वाली, पक्की बात है। बहुत सारा ऐसा आपने उदाहरण बताऊं, एक जना घर में नींव लगाई, सांप आएगो, फिर मैंने फिर आदमी कने सिर्फ 70,000 रुपया और घर बनायो तो 50 लाख रो घर बना दी, पता नहीं कड़नू लक्ष्मी आई कड़नू आएगी सब। तो सांप बिच्छू घर में निकले तो प्रेम सु कोई पकड़ने वाला साधन लेन भी ने बाहर छोड़ दो। भगवान शंकर जहरीला जानवर ने जहरीला जानवर की उत्पत्ति की कर हुई। शिवजी महाराज ने अरदास करी, देवता महाराज अमृत के वास्ते समुद्र मंथन करियो और निकलियो जहर, अगर वो जहर धरती माते कटे गिर गयो तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाए, इन वास्ते आप कृपा करो, आप इन्हें किकरी ठिकाने लगाओ। शंकर भगवान पार्वती ने पूछो, देखो भाई अर्धांगिनी है, मेरी सलाह लेनी जरूरी है, पार्वती क्यों, आप तो महान है प्रभु, आप रो जहर कहीं बिगाड़ सके, आप देवतारी मदद कर दो। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का, महापुरुषों का यह स्वभाव है कि वो दूसरों के हित के लिए उनका खतरा अपने ऊपर ले लेते। बड़ा बड़ा महात्मा दूसरा रो खतरो आप माते ले लेते। सती माता जी दूसरा रो कैंसर आप माते ले लियो। भक्तिराम जी महाराज, एक आदमी ने, बोलो राम, भक्तिराम जी महाराज एक आदमी रो हिड़कियों को तो खाएगो, ये नौखरीज घटना है। और नौखर मायने भी आदमी ने हिड़कियों को तो खाए, इलाज कराने रा रुपया नहीं आ मेरे कने, तो बाप जी कियो भाई 108 वाणिज्य रो पाठ करवानो, और पाठ करियोड़ा अनपढ़ आदमी। तो एक संतान ने कहो, आप दरियाव जी महाराज री वाणी रा 108 पाठ करो। संत वे 108 पाठ करिया और भी आदमी ने आज तक हिड़किया रो कोई प्रभाव नहीं हुआ, आदमी जिंदा है। नाम उजागर नहीं करूं, नाम उजागर करना ठीक नहीं थे कि वो तो बता भी दो। तो ऐसा दयालु महापुरुष दूसरा री पीड़ा अपने ऊपर ले लेवे, इन वास्ते संत भगवान रा रूप मानी जावे। बोलो संत भगवान। संताने लोग नमस्कार करे, दंडोत प्रणाम करे, क्यों करे कि संत जगत रो कल्याण करे। संसार रे कल्याण रे वास्ते संत दूसरा री पीड़ा, दूसरा री बुराई भी अपने ऊपर ले लेवे। एक महात्मा हुआ दक्षिण में, अब समय तो ज्यादा है लेकिन संत दूसरा की बदनामी अपने ऊपर ले ली। तो संतों की कृपा वर्णन नहीं कर सका। तो शंकर भगवान वो जहर ने हाथ में लियो और राम रा उच्चारण करी, रा के और भगवान मैंने घट घट पी लिया और मैं के मुंडो बंद कर लिया। बोलो शंकर भगवान की। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी
राम नाम महाराज की। राम नाम के प्रभाव से शिव जी ने वो जहर पिया, गले में ही रोक लिया और भगवान का कंठ तो नीला पड़ गया, क्योंकि जहर तो जहर है, उसका असर हुआ। शिव जी का एक नया नाम हुआ नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव। नीलकंठ भगवान शंकर जहर पीर पहाड़ा में हिमालय में जान समाधि लगा दी। हजारों वर्षों तक भगवान शंकर समाधि में लीन रहे। आज भी ऋषिकेश में ऊपर एक नीलकंठ महादेव है, बटे भगवान शिव जी विराजिया। कभी ऋषिकेश जाओ तो दर्शन कर जो। तो राम नाम का ऐसा प्रभाव है कि जहर भी शरीर पर असर नहीं कर सकता। अरे शंकर जी तो समझो ऋषिकेश में या पहाड़ा में उठे उला कैलाश में है। आपरे नजदीक हाथ पुगे मेड़ता सिटी मीराबाई जी गया। मीराबाई जी रो ससुराल चित्तौड़गढ़ में। હવે મારો દેવર मीराबाई जी ने जहर प्यालो भरन लाया, भगवान रे भोग रो चरणामृत तो कहता है मीराबाई भी ने एकदम गटका गया। बोलो मीराबाई की। संत महात्मा माने संत अटे नौखा में विराजता बुजुर्ग संत महात्मा भगवान रे भोग लागोड़ी चीज, चाहे वारो पेट भर गयो है, चाहे वारे अनुकूल है कि नहीं है, खारी जहर है, तो भी भोग लागो तो भी न जीवनो ही जीवनो। एक बार माने याद है कोई एडी केरारी सब्जी लाया, तो इतनी खारी, बस जहर रो छोटो भाई समझो। तो मैं तो मुंडा लेन थूक दिया, मान लो दूसरा संत तो कोई खाया को नहीं। गुरु जी क्यों भाई भगवान रे भोग लागोड़ो थूकनो नहीं प्रसाद, वे तो वे पूरे ही जिम गया। तो सारो अब पता नहीं शरीर में किकर पचायो है। और ये महापुरुषों की श्रद्धा है, ईश्वर को जो समर्पित कर चुका है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उत्तम, जो भगवान को समर्पण हो गया वो तो जहर भी अमृत से बढ़कर है। इसलिए प्रसाद के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्र कहता है महाप्रसादे गोविंदे नामनी ब्रह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवत्ताम राजन श्रद्धा यथावन्नेव जायते। भगवान रो प्रसाद चरणामत नीचे नहीं गिराणो। जिकारी कम पुण्य वे या जिका बेचारा अभागा जीव है, मारी भगवान रे चरणामृत में श्रद्धा नहीं। इसलिए परमात्मा रो चरणामृत प्रेम से जिका लेवे, वीरा जन्म मृत्यु रो महान रोग कट जावे। आजकल रा डॉक्टर बोले कि चरणामृत में जिकी तुलसी वे, तुलसी दल लेवे तो व्यक्ति ने जीवन में कभी कैंसर नहीं वे। बोलो राम। रोज चरणामृत ले कोशिश करो, तुलसी दल रोज लिया करो। तुलसी दल एसिडिटी नहीं वे, तुलसी दल हार्ट रा ब्लॉकेज खुल जावे, बाईपास सर्जरी नहीं वे, हार्ट अटैक नहीं आवे। तुलसी दल लेना एलर्जी नहीं वे, बहुत गुण है तुलसी रा, 1000 रोग खत्म करे। इरो मतलब वो नहीं तुलसी ने हुड़ोड़न खावनी आरू कर दी। प्रेम सु जल सिंचो, हाथ जोड़न तुलसी माँ ने प्रणाम कर, 1-2 पत्तो तो 1-2 पत्तो रोज लेनो। एक कोई खैर वो तो मजाक के चुटकुलो नहीं कहूँ, रख दो। तुलसी दल रो बड़ो प्रभाव है। रोज जी को चरणामृत लेवे विण व्यक्ति रो जन्म मरण मिट जावे। बोलो राम। तो भगवान ने भोग लागोड़ो चरणामृत मीराबाई पी गया, और मीरा जी ने आज तक की नहीं बिगड़ियो, और अनंत जन्मा तक। मीराबाई तो अमर है, वे तो भगवान में लीन हो गया। शरीर नहीं छूटो मीराबाई रो, साक्षात द्वारकाधीश में जाकर के वे लीन हो गया। भगवान माने अपने शरीर में समाहित कर दिया। जैसे सागर में सरिता समावे, वैसे मीरा जी भगवान के शरीर में सशरीर प्रविष्ट हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यह है राम नाम का प्रभाव। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान शंकर जहर पी गए और आज तक इस धरती पर वो जो जहर के छींटे गिरे थे उनसे ये सांप और बिच्छू प्रकट हुए। तो अब तो थोड़ा थोड़ा बेचारा सांप बिच्छू भी कम हो गया। पहली धरती माते घना भयंकर विषैला सर्प, तो सर्प घर में आ जावे, भगवान शंकर ने याद कर लो। बोलो राम। तो ऐसा जो राम नाम है, उस नाम के प्रभाव से जहर भी खत्म हो जाता है। एक छोटा सा कोई लड़को हो, विने बिच्छू खाएगी कोई उखड़ी रो, कनी संत आयोड़ा
वे संतागन लेगा तो संत राम रक्षा करी। राम रक्षा करता ही वीरो जहर शांत हो गयो। बड़े महान संत आ गए। तो सुबह देखियो को बिच्छू एकदम बैठो छिपियोड़ो और बट कवलार करने। इतो बड़ो जहरीलो बिच्छू अगर कोई बहुत बड़ो आदमी ने भी खा जाए तो मर जाए, लेकिन छोटा सा बच्चा ने संतानी राम रक्षा प्रभाव से हमारी जान बच गई। तो आप ही देखियोड़ी बात है। तो राम नाम की ऐसी महिमा है। भगवान शंकर तो परिवार राम नाम की महिमा रो जीतो जागतो उदाहरण है। शिवजी महाराज राम नाम के प्रभाव से जहर ने बेअसर या जहर ने अमृत बना दियो। तो गणपति जी महाराज राम नाम के प्रभाव से सबसे बड़ा देव प्रथम पूजने लायक बन गया। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट बल दीन। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। सियावर रामचंद्र की। भगवान का सतत नाम जपना चाहिए। राम नाम से कल्याण हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम की बहुत महिमा गाई है। सभी संतों ने राम नाम की महिमा अगर वर्णन करते रहे, सब धरती कागज करूं कलम करूं वनराय, सात संबंध स्याही करूं। राम नाम की महिमा कहीं नहीं जाए, बहुत महिमा। कल और भी बताएंगे। करते जाओ पूरे चौमासा का समय भी कम पड़ जाएगा, इतनी महिमा है। थोड़ी सी आगे की भी बात बतानी है। तो वैसे राम नाम तो अंतिम है, इससे आगे कुछ है ही नहीं। राम नाम अंतिम है, भक्ति की पराकाष्ठा है। लेकिन नाम का स्वरूप जिसने समझा हो, नाम का जो वास्तविक स्वरूप है वो समझ में आ जाए, तब बात बनती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। प्रभु तेरी महिमा न्यारी न्यारी, भगवान नाम की महिमा न्यारी न्यारी हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण। राम नारायण नारायण हरि हरि, राम
भगवान नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण